हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करेंगे। आप लोग की जो रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन यूट्यूब पे समझाओ, तो मैं यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन का एक बेस्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से सीख लो। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन ऑप्टिमम वाले आ जाएंगे। ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। जो आप डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर करते हो डिमांड सप्लाई का, उसको हम लोग एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाते हैं। ऑप्टिमम लेवल मतलब क्या हो जाता है वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि आप क्या करते हो, जो आपकी डिमांड और सप्लाई होती है उसको अलोकेशन करते हो, और आफ्टर द अलोकेशन आपका एक कॉस्ट आता है, और वो कॉस्ट हो सके ना उतना कम करने की आप कोशिश करते हो। और उस कोशिश में आप अलग अलग मेथड करते हो, जिसमें आप एक करते हो लिस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है, जिसमें सबसे कम खर्चा जो होता है वहां से आप पहले अलोकेशन देना स्टार्ट करते हो। फिर उसके बाद दूसरी मेथड है आप एक वॉगेल वाली मेथड करते हो, ठीक है। फिर एक तीसरी मेथड है जो आप करते हो ये वाली मेथड, जिसमें आप बाहर लिखते हो मिनिमम, फिर मिनिमम, एक सेकेंड, मिनिमम, हाँ, मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। और एक और मेथड है जहां पर बाहर मैक्सिमम होता है, अंदर मिनिमम मैक्सिमम। और एक होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और एक होता है वॉगेल। ये मेथड आप करते हो। एक और भी मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड करके एक मेथड आती है, आपके सिलेबस में नहीं है, बुक्स में भी नहीं है, तो आप अभी उसको इग्नोर करो। तो ये जो मेथड है वो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप कॉस्ट को कैसे मिनिमम कर सकते हो। लेकिन इन सभी मेथड से एक बेस्ट मेथड है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ओके, अब होता क्या है कि ये मेथड से जो आप आंसर निकालते हो, और वो आंसर को एक सही डायरेक्शन में सही जगह पर उसके बेस्ट ऑप्शन पे पहुंचाने की कोशिश करती है ये मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और ये जो मॉडिफाई मेथड जो है वो आपकी लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, और इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें किधर से करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि वॉगेल मेथड जो है ना वो इन सभी मेथड से सुप्रीम मेथड है, मतलब बहुत अच्छी मेथड है। वॉगेल मेथड जो है वो इन सभी मेथड से बेस्ट सॉल्यूशन लाने की आपको कोशिश करके देता है। मतलब वॉगेल मेथड जो है वो इन सब से बेस्ट आंसर आपको प्रोवाइड करता है। मतलब समझो, अगर ये आंसर अगर 800 देता है तो हो सकता है कि वॉगेल मेथड जो है वो आपको 800 से कम अगर पॉसिबल है तो वो आंसर भी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब वॉगेल मेथड जो है वो ये सभी मेथड से अच्छी मेथड है, ठीक है, पहली बात ये होगी। और इस वजह से हम लोग जब भी मॉडिफाई मेथड करना चाहते हैं, तब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी बोला है क्या? नहीं बोला। तो हम लोग नहीं बोलते तो वॉगेल मेथड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे, ठीक है। देखो कहने के लिए तो आप ये मेथड भी कर सकते हो और इसके बाद भी मॉडिफाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और इसके बाद भी मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं बोलते तो हम लोग अपने आप को सिक्योर करेंगे ना कि पहले बेस्ट मेथड से आंसर लेके आ जाओ और फिर मॉडिफाई करो, ठीक है। चल क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे करने का, कुछ नहीं बोला तो वॉगेल करके आप क्या करो, मॉडिफाई कर सकते। तो देखो यहाँ पर ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको पूछा है, तो चलिए वॉगेल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉगेल में पेनल्टी निकालनी है। पेनल्टी मतलब कि आपको यहाँ पर और एक यहाँ पर पेनल्टी निकालनी है। पेनल्टी क्या हो जाती है? तो देखो 1 2 3 4, ये चार संख्या है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4। ये चारों संख्या में से छोटी संख्या 10 है और उसके बाद है 19। तो दो छोटी संख्या का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कितना आने वाला है? तो बोले सर 9।
बोलो बात आई समझ में? इसका और इसका डिफरेंस, फिर इधर छोटी संख्या का डिफरेंस 30, 30 के बाद 40, 40 और ये डिफरेंस हो गया 10। इधर 8 है, 8 के बाद क्या है? बोले सर 20, ओके तो ये 12 हो। फिर यहाँ पर 19, 19 के बाद है 40, ठीक है, 19 के बाद है 40, तो 40 में से 19 माइनस करो तो 21 आ गया। फिर ये 8 है, 8 के बाद 30 है, कोई भी 30 ले लो, ये 22 डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस लेना है, दो स्मॉलेस्ट अमाउंट का डिफरेंस लेना है जिसको हम बोलते हैं पेनल्टी। ओके, और ये 40 और ये 50 हो गया तो ये आ गया 10, ये आ गया 10। ओके, क्योंकि 10 है, 10 के बाद 20। अब आपको ये देखना है कि कहां पर आपको पेनल्टी ज्यादा लग रही है। पेनल्टी ज्यादा कहां पर लग रही है? तो पेनल्टी ज्यादा लग रही है यहां पर 22। तो ये 22 वाली जो लाइन है, ये 22 वाली जो लाइन है उसमें 1, 2, 3 अमाउंट है। तो 3 अमाउंट में से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है? लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है? 1, 2, 3 में लोवेस्ट कॉस्ट कौन थी? तो बोले सर ये 8 है, ये 8 है। 1, 2, 3 में लोवेस्ट 8। तो यहां पर अगर मैं अलोकेशन देता हूं तो 18 दे सकता हूं या 8 दे सकता हूं। तो सर 18 देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज इसके पास उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, अगर समझो आपकी दुकान में अगर 10 किलो सामान है और कोई आता है बोलता है यार मेरे को 12 किलो चाहिए, कैसे आप प्रोवाइड करोगे? ठीक है, तो आदमी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोवाइड करो, या जितना आपके पास सप्लाई है उतना प्रोवाइड करो। तो देखो ये दोनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 8 है, तो आप 8 प्रोवाइड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 18 में से 8 चला गया, बच गया 10। इसके पास अभी भी 10 किलो जो भी है, किलो ले लो, यूनिट ले लो, जो भी सामान है। अब देखो ये इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, ये जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका जो लाइन है वो एलिमिनेशन कर दो, एलिमिनेट कर दो, उसको निकाल दो, सिस्टम से हटा दो, दिमाग से हटा दो। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंस में लेके आओ, वापस डिफरेंस निकालना है। सर जी वापस डिफरेंस निकालो। चलिए डिफरेंस निकाले, फिर से देखो 10 और 19 का डिफरेंस हो जाएगा 9। यहां पर 40 के बाद अभी छोटी संख्या 60 हो गई, तो डिफरेंस इज 20। नाउ 20 के बाद का जो डिफरेंस है वो भी 40 पे आ जाएगा, तो मतलब यहां पर भी 20। इधर डिफरेंस हो जाएगा 21, 21। इधर की डिफरेंस जरूरत नहीं है, ये रो जो है वो कॉलम जो है वो एलिमिनेशन हो गया, उसका कैंसर। ये डिफरेंस 10 और यहां पर भी अभी डिफरेंस 10 ही होगा। ठीक है, चलिए आई होप इतना तक क्लियर है। फिर से आप देखो कि सबसे ज्यादा पेनल्टी कहां लग रही है, तो पेनल्टी लगती है यहां पर। ठीक है, ये पेनल्टी 1 हो गई। ठीक है, इसको बोलते हो पेनल्टी 2, दूसरी पेनल्टी निकालो। ठीक है, तो यहां पर 21 है। ठीक है, सबसे ज्यादा पेनल्टी 21 है। और 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा या सबसे कम, तो बोले सर सबसे कम कॉस्ट लेनी होती है। सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? तो बोले सर 19 है, तो 19 पर 5 2 या 7, तो बोले सर 5 दे सकता हूं। तो 5, 7 गया, बचा 2। ठीक है, 7 में से मैंने 5 दे दिया, अभी इसके पास कुछ नहीं रहता है, ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इसका जो रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया। बोलो बात आई समझ में यहां तक? ठीक है, तो यहां तक तो एकदम ओके है। चलिए सर यहां से आगे बढ़ते हैं। वापस आप उसके बाद एक और पेनल्टी निकालो, पेनल्टी नंबर 3। ओके, पेनल्टी नंबर 3। नाउ पेनल्टी नंबर 3 या डिफरेंस ले लो, पेनल्टी ले लो, एक ही बात। डिफरेंस देखोगे तो देखो यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या का डिफरेंस अभी भी 10-10 ही हो रहा है, और यहाँ पर चेंज हो रहा है क्योंकि ये तो एलिमिनेशन हो गया इसका। तो अभी बचा क्या 10, 10 के बाद 50 है तो ये 40 हो गया। यहाँ पर 60 के बाद 40 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? ये तो 50 हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो पेनल्टी किसकी ज्यादा है, तो यार 50 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पेनल्टी। नाउ द 50 इज द हाईएस्ट, तो आपके पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यू है इस लाइन में, दो वैल्यू है इस लाइन में, दो वैल्यू है, और उसमें लोवेस्ट वैल्यू है 10 या 14। तो बोले सर 10 दे सकते हैं, 14 तो अभी नहीं, कैंसिल करो, 4 बचा लो। क्यों? क्योंकि इसके पास 10 ही था ना,
इसके पास कैपेसिटी 10 ही था, भले रिक्वायरमेंट 14 की है, क्या है बाकी 4 किसी और जगह से ले लो, ठीक है। और ये कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो भाई, कैंसिल कर लो, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। चलो ठीक है, पेनल्टी निकालो फिर से, पेनल्टी नंबर 4, यहां पर फिर से पेनल्टी नंबर 4। चलिए बताइए पेनल्टी नंबर 4 पे क्या होना चाहिए। तो ये अभी भी पेनल्टी 40 की रहेगी, ये अभी भी पेनल्टी 20 की रहती। ओके, नाउ इसकी पेनल्टी बता दो, ये पेनल्टी कितनी हो रही है, बोले सर ये पेनल्टी हो रही है 10, सर इसकी पेनल्टी 50 की हो रही है। अब हाईएस्ट पेनल्टी वापस देखोगे तो वहां पर और यहाँ पर ये 50, तो 50 इज द हाईएस्ट पेनल्टी। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दो संख्या में से छोटी संख्या है 10, तो 10 पर 2 या 4, तो 2 ही दे सकते हैं, बिकॉज इसके पास बेचारे के पास 2 है, 4 कहां से देगा। तो इसको अभी भी 2 की रिक्वायरमेंट किसी और से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब ये कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो। अब देखो दो ही बॉक्स है, दो ही लाइन है, तो ये 7 इसको ही चला जाएगा, ठीक है, ये वाला 7, और ये वाला जो 2 है वो इसको ही चला जाएगा। तो 7 + 2 = 9 हो गया, ठीक है, क्लियर यहां तक। ये तो वॉगेल हो गया, ये तो सबको मेरे ख्याल से आता होगा, नहीं आता होगा तो भी सीख लिया। चलो अभी यहां पर मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट। बताओ टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए। तो देखो F1 से W1 पे जा रहा है, तो F1 से W1 पे जा रहा है, क्या जा रहा है, बोले सर 5 × 19, तो ये 95 हो गया। फिर F1 से W4 पे जा रहा है, तो F1 से W4 पे जा रहा है, कितना जा रहा है 10, एक सेकेंड, 2 यूनिट जा रहा है 10 की कॉस्ट पे, 2 यूनिट जाता है 10 की कॉस्ट पे, मतलब हो गया 20। आगे बढ़े F2 पे W3 और W4, F2 W3, ओके, और ये था 7 × 40 और ये 2 × 60, हो गया। ये F3 पे, F3 से W3 पे और W4, कितना है 8 × 8 और 10 × 20, 8 × 8 और 10 × चलिए बताइए मुझे। अब देखो ये तो था अपना आंसर वॉगेल मेथड्स। अगर वॉगेल मेथड बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ वॉगेल मेथड, तो यहां तक करके आ जाओ, बात खत्म हो गई। लेकिन बोलते हैं कि ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट करो, तो पहले आपने ये मेथड से आंसर तो लेके आया कि बोले भाई 779 आंसर आ रहा है, मतलब इतना खर्चा होता है और आपका जो सारा सामान है वो सही डायरेक्शन में सही जगह पर पहुंच जाता है, उसके जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उधर सही कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे होता है ये सब। अब यहां पर आपको करना है ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो देखो मैं आपको यहां पर सिखाता हूं, उस चीज पे ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि m + n-1 अलोकेशन होने चाहिए। क्या बोला मैंने, आपके अलोकेशन जो है वो m + n-1 पर होने चाहिए, तभी जाके आप एकदम इजीली मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर m मतलब देखो आपके पास 3 रो है, तो यहाँ पर 3 प्लस कॉलम्स इज अ 4 -1, तो अलोकेशन कितने होने चाहिए, तो अलोकेशन होने चाहिए 3 + 4 - 1 मतलब 6। और आप देखो 6 अलोकेशन ही है, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहां पर लिख सकते हैं कि देयर आर 6 allocation in solution। आपका जो अलोकेशन है उसमें सॉल्यूशन की मतलब जो अलोकेशन जो है सॉल्यूशन में वो कितना है 6 है, तो अपने को जितना चाहिए उतना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल आता होगा कि सर अगर 6 नहीं होते तो क्या करेंगे।
तो देखो उसके लिए फिर आपको और बहुत सारी मतलब ऐसे मेथड है कि अगर 6 नहीं होते 5 ही अलोकेशन होते हैं तो एक अलोकेशन आपको डमी रखना पड़ता है। और वो डमी कहां पर रखते हैं? तो वो डमी रखते हैं इंडिपेंडेंट सेल पे रखते हैं। कहां रखते हैं? इंडिपेंडेंट सेल पे। और वो टॉपिक किसी और लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अभी आपके एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 अलोकेशन बन रहे हैं, दैट्स ओके, और बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 99% आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर जी अब हमें करना क्या है। तो देखो ये आपका ओरिजिनल टेबल था जिसको हम बोलते हैं CIJ टेबल। क्या बोलेंगे? CIJ टेबल। ये आपके पास जो क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने पूरा काटा पीटी करके उसका कल्याण कर दिया, ठीक है। और ये जो आपका सॉल्यूशन है जहां पर 5 2 7 2 8 10, देखो यहां पर 5 था, एक सेकेंड ना, यहां पर 5 था, फिर ये यहां पर 2 था, यहां पर 7 था, 7 7 2 7, ये 2 था, और यहाँ पर 8 था, और ये 10। दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, वैसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर है 5 2 7 2 8 10, ठीक है। आप चेक कर लो, आपका जो डिमांड सप्लाई है ना वो सेम होगा। देखो यहाँ पर 5, ये दोनों का 8 हो गया, ये 7 हो गया, 2 2 और 10 14 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, और ये 18 हो गया। ठीक है, डिमांड सप्लाई आपका इक्वल है, और ये भी तो इक्वल था, इसलिए कोई प्रॉब्लम था। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको यहां पर करना है UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। अब देखो क्या करना है, ये आपका UI हो जाएगा और ये आपका VJ हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जब आप बनाते हो वो अलोकेटेड सेल के लिए बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? अलोकेटेड सेल के लिए। अलोकेटेड सेल मतलब व्हाट, कि जहां पर आपका अलोकेशन है, और जहां पर आपका अलोकेशन है उसकी कॉस्ट ले लो। जैसे यहाँ पर 19 है तो ये 19 ले लिया, ये 10 है तो 10 ले लिया, यहाँ पर 60 है 60 ले लिया, यहाँ पर आपके पास 40 है 40 ले लो, ये आपके पास 8 है और ये आपके पास 20 है। बात आई समझ में? बोलो। उसकी कॉस्ट ले ली, जहां पर आपका अलोकेशन है ना वहां पर हम लोगों ने कॉस्ट ले ली। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से यहां पर आ जाओ। देखो अब क्या करना है, तो 19 10 40 और 60 8 और 20, आप ऐसे देखो और ऐसे देखो, कहां पर वैल्यू ज्यादा दिख रही है। देखो यहां पर एक वैल्यू है, यहां पर एक वैल्यू है, यहां पर एक वैल्यू है, यहां पर 3 वैल्यू है, और ऐसे देखोगे तो देखो सब जगह दो दो वैल्यू। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपके पास कहां पर है? तो सर सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी है 3, यहां पर ये लाइन में 3 वैल्यू। अब देखो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहां पर हर जगह दो दो वैल्यू हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वहां से स्टार्ट करूंगा जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू है जिस लाइन में। तो मेरे पास इस वाली लाइन में सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इस वाली लाइन में मैं 0 रख दूंगा। और ये 0 रखने का मतलब पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 0? देखो समझाता हूं। ये क्या है, UI प्लस VJ इक्वल टू क्या करना है, CIJ। अब देखो ध्यान से समझो, ये 19 है, ये 10 है, तो ये मेरा CIJ है क्योंकि ये मैंने इस टेबल से यहां पर रखा है। तो 19 10 40 60 8 और 20 ये मेरा क्या है, CIJ। अब मैंने अगर यहां पर 0 रखा, मैंने अगर यहां पर 0 रखा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो टोटल है ना वो 10 होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, इधर और इधर का टोटल 10 होना चाहिए। तो इसके सामने मुझे 0 रखना पड़ेगा, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो वहां से शुरू करेंगे जहां पर जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर 0 रखा तो ये अपना ताला खुल गया, यहां पर से चाबी लगाई ताला खुल गया, बस काम खत्म। अभी देखो ये 10 60
और 20 लिख दिया बाहर। चलो देखो इन दोनों को टोटल करो, ये आ गया, इन दोनों को टोटल करो, ये आ गया, इन दोनों को टोटल करो, ये आ गया। देखो अब आप बोलोगे सर ये तो आने ही वाला है, ठीक है, ये चाबी लगाई अभी ताले में, अब ये खुल गया। अब यहाँ पर 1 2 3 ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर 19 है, ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो ui जो है वो 10 है। मुझे बताओ 19 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 और यहाँ पर कितना लिखूं तो 10 में कितना ऐड करूं तो 19 बनेगा। तो बोले सर 10 में 9 ऐड कर लो, यहाँ पर 9 लिख दो, 19 बन गया। अब यहाँ पर 8 है, तो अगर मेरे पास 8 है, यहाँ पर 20 है, तो ui में 20 है, मुझे कितना रखना पड़ेगा तो 8 बनेगा। तो बोले सर 8 करने के लिए मुझे -12 करना पड़ेगा। देखो सोचो, 8 करने के लिए मुझे -12 करना पड़ेगा, सोचो, ठीक है, मुझे 8 करने के लिए मुझे यहाँ पर 20 में से 12 माइनस करना पड़ता है, मैं -12 रखूं, ठीक है। देखो इन दोनों का टोटल करो, इसका और इसके साथ टोटल करो, देखो तभी जाके माइनस में 12 रखोगे ना, तभी जाके 20 में से -12 करोगे तो 8 आने वाला है, ठीक है, बिकॉज ये बीच में प्लस है तो -12 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 40 है, 60 है, तो ये एक सेकेंड ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर 60 है, ये 40 है, मेरे को 40 आंसर लाना है। मेरे पास एक साइड तो 60 हो गया, दूसरी साइड क्या होना चाहिए? तो बोले सर दूसरी साइड मेरे पास यहाँ पर -20 होगा ना, तो ही जाके 40 होगा, मतलब -20 कर दो। अब चेक करो इन दोनों का टोटल करके -40 आ। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? देखो करना यही था, ये जो वैल्यू है उस हिसाब से इसका काम करना, ठीक है। अब आते हैं यहां पर जिसको हम लोग बोलेंगे ZI, UI प्लस VJ, और ये होता है नॉन अलोकेटेड सेल के लिए होता है। क्या होता है? बोलो बेटा, नॉन अलोकेटेड सेल के लिए होता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर 19 है, ठीक है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 10 है, 60 और ये सब जो चीज है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दो, क्योंकि हमें अभी उसकी जरूरत नहीं, हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। 9 यहाँ पर रखो, 12 -20 0 10 60 और 20, ये अपने पास UI था और ये VJ था। देखो ये टेबल हमने इसीलिए बनाया ताकि मुझे UI और VJ मिल जाए, ओके। तो ये टेबल से मुझे UI और VJ मिल गया। अभी मेरे पास ये जो टेबल आ गया उसमें मेरे को करना है, अभी उसमें मेरे को करना है इन दोनों का टोटल। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, UI प्लस VJ, तो 10 और 12 उसका टोटल करो, आता है ना टोटल, 10 और 12 का टोटल करेंगे तो -2 हो जाए, क्योंकि 10 पॉजिटिव है, 12 माइनस में है, दोनों का टोटल करूंगा, 10 और 20 का टोटल करूंगा तो -10 हो जाएगा। 60 और 12 इस खाने में, मतलब इस बॉक्स में आपको 60 और 12 ये आ जाएगा 48। यहाँ पर दोनों का टोटल करो तो ये 69 हो रहा है, यहाँ पर टोटल करो तो ये 29 हो रहा है, और ये टोटल करूँ तो ये 0 हो रहा है। चेक करो, देखो, बोलो यहां तक क्लियर हो गया? आपको पहले UI VJ निकालना है, उसके ऊपर से ZI टेबल निकालना है, और देखो इसी तरीके से आप करोगे तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे सही से और अच्छे से आप कर भी पाओगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, इसी टेबल के अंदर सब कुछ खिचड़ी पका देते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर ही पूरी खिचड़ी पका देंगे और फिर खुद कंफ्यूज होते जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आप हर एक सिस्टम का अलग से टेबल बनाओ, आराम से समझो, समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, यहां पर आ जाते, देखो अभी आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यू है उधर से एक और टेबल बनाना है जिसको बोलते हैं DIJ, तो उसको बोलते हैं CIJ माइनस ZI। ये टेबल से आपको काम करना, और ये पिछले साल का एक MCQ में भी पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DIJ, तो CIJ माइनस ZIJ नीचे ऑप्शन में है। तो देखो वही होता है कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन में करते हो वही चीज आपको MCQ में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। अब देखो वो रहा CIJ का टेबल,
ये रहा डीआईजे का टेबल, देखो डीआईजे, और ये रहा सीआईजे। यहां पर 30 है, यहां पर -2 है, तो देखो 30 यहां से लिया, -2 यहां से लिया, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। देखो सीआईजे माइनस जेडआईजे, मतलब ये सीआईजे हो गया, ये जेडआईजे हो गया, तो दोनों को माइनस करना है। तो कितना आंसर आने वाला है यहाँ पर, 32। बोलो बात क्लियर हुई। अब 50 है, यहाँ पर 10 है, तो 50 माइनस माइनस 10, बोलो कितना होता है, 60। अब इधर ध्यान दो, 70 में से 69, तो 70 में से 69 माइनस एक आ गया, 30 में से 48 माइनस, 30 में से 48 माइनस कितना आ गया, -18। 40 में से 29, 40 में से 29 माइनस कितना आ गया, 11। ठीक है, फिर है 70 में से 0 माइनस, ओके 70 माइनस 0, तो ये आ गया 70। चलिए, तो ये तो बात बन गई आपकी, काम इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया, हो गया। अब देखो डीआईजे वैल्यू जो है, डीआईजे वैल्यू अगर ये सारी पॉजिटिव होती है ना, तो बस आपका जो आंसर है, कौन सा वाला, ये वाला आंसर, बस ये फाइनल आंसर है। यू कैन नॉट रिड्यूस दिस आंसर, ओके, ये आंसर को आप ऑप्टिमम नहीं कर सकते, यहां से आप उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल आंसर, बिकॉज यहां पर हर वैल्यू अगर पॉजिटिव होती तो, या 0 होता, अगर यहाँ पर 0 भी एक आध आ जाता तो फिर ठीक है, वो आंसर जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर है, आप उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, यहां तक क्लियर। मैं देखो सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सॉल्यूशन समझा के भाग रहा हूं, ठीक है, आपको हर चीज डिटेल में जहां पर दो वे है वो भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, 0 अगर आता है या फिर सारे आंसर पॉजिटिव है तो हमारा जो इनिशियल सॉल्यूशन था वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। यू कैन नॉट रिड्यूस दिस सॉल्यूशन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर तो हमारा 0 नहीं आया, ठीक है, या तो सारी वैल्यू पॉजिटिव भी नहीं आई, बोले सर इसने अपना काम बिगाड़ दिया, ये हमारा काम बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, यही तो सीखना था। अब ये जो काम बिगाड़ा ना उसने, यहां से हमें करना है लूप बनाना है। क्या बनाना है, लूप। अब ये लूप कैसे बनाते हैं वो ध्यान से सीख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, यहां पर ध्यान दो, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या बोलता है पता है, कि भाई तुम लोगों ने ना एक गलती की है, तुम लोगों ने इस बॉक्स में अलोकेशन ना देके बहुत बड़ी अपनी लाइफ की गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी, बोले कि यहां पर तुम लोगों ने अलोकेशन नहीं दिया, देखो 30 पे अलोकेशन नहीं दिया तुमने। अब हम क्या करें भाई, वो वॉगेल ने जो मेथड दिया था उस हिसाब से हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला, और वॉगेल की मेथड के हिसाब से सॉल्यूशन ये आया। अब यहां पर वो अलोकेशन नहीं आया, उसमें हमारी क्या गलती, ठीक है, सही बात है कि नहीं। तो यहां पर अलोकेशन होना चाहिए, ये 30 पर अलोकेशन क्या होना चाहिए, होना चाहिए, कोई ना कोई अलोकेशन तो होना चाहिए। और उस अलोकेशन से क्या फर्क पड़ता, वो एक देखो, ये 18 जो आया ना, ये क्या बोलता है पता है, कि अगर मेरे को अलोकेशन देते हो ना तो मैं आपका 18 रुपए कम करके दूंगा, ये बोलता है। ये जो बॉक्स है वो यही बोलता है कि भाई मेरे को अलोकेशन दोगे ना, मैं तुमको 18 रुपए कम करके देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए लालची आदमी, ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, इधर से 18 रुपए कम करना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, ये 18 रुपए जो कम हो रहा है ना, वो 1 यूनिट पे कम होगा। अगर मैं 2 यूनिट ट्रांसफर करता हूं तो 18 का डबल 36। ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको कोई नहीं सिखाए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखते हो और ये मैं जो बता रहा हूँ सीखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बिलीव मी, ये आपको नहीं बताएगा कोई। 18 मतलब आपका 18 रुपए कम होगा 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे 36, ठीक है, 3 यूनिट पे 18 इंटू 3 कर दो, 4 यूनिट पे 18 इंटू 4 कर दो, समझे बात को। तो अगर यहां पर आपको कम करना है खर्चा तो कैसे करोगे, देखो आपको लूप बनाना है,
अब लूप कैसे बनाते देखो ध्यान से सुनो। आपको खाली बॉक्स दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर खाली जगह दिख रही है। आपको क्या करना है, घूम फिर के उसी जगह पर आना है, क्योंकि देखो अगर ये 18 है तो 18 जो है वो यहां पर जाता है, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा। अब ये जो लूप है वो मैंने ऐसे बनाया, और ऐसे क्यों बनाया वो मेरी बात ध्यान से समझना। मैं सिर्फ लूप बना के भाग नहीं रहा हूं, समझा भी रहा हूं। देखो ध्यान से, आपने ऐसे लूप बनाया, अब ये यहां पर -18 था, ठीक है। अब ये जो लूप था उसमें उसके जो बाकी के कॉर्नर है ना, वहां पर कंपलसरी अलोकेशन होने चाहिए। मैं क्या बोला पता चला कि बाकी के जो कॉर्नर है ना वहां पर कंपलसरी अलोकेशन होना चाहिए। क्यों? उसका एक रीजन है कि आपके पास देखो यहां पर एलोकेशन है 10, 2 का एलोकेशन, यहां पर एलोकेशन है 10 है, 10 का एलोकेशन, यहां पर एलोकेशन है 8 का एलोकेशन। आपने देखा ये बाकी के 1 2 3 कॉर्नर है ना, वहां पर आपके अलोकेशन होंगे। ओके, तो जहां पर अलोकेशन है ना वहीं से आपके लूप बनने चाहिए। ये बात क्लियर कर लो। और हर जगह पर लूप अलग अलग बन सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है डीआईजे टेबल में वो, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने सोचा होगा सर यहां पर भी तो खाली बॉक्स है, दिमाग में तो आया होगा, ठीक है, दिमाग में तो सब आया होगा, ठीक है, दिमाग में तो सब आया होगा कि सर यहां पर भी खाली बॉक्स है, आपने इधर क्यों नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं इधर लेता तो फिर यहां पर लेना पड़ता, क्योंकि यहां पर खाली जगह, और फिर यहां से मैं वापस 18 तक कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि यहां पर तो कोई बॉक्स ही नहीं है खाली जहां पर अलोकेशन हो। तो लूप वहीं से बन सकता है जहां पर अलोकेशन हो। बात आई समझ में? लूप वहीं से बन सकता है जहां पर अलोकेशन। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर अलोकेशन है सब जगह पर ही लूप बना दो। पॉसिबिलिटी देखो, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया और यहां आया, आपकी रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। क्योंकि देखो ये 18 ने क्या बोला था कि भाई मुझे 2 रुपए दो, तो मैं मुझे 2 यूनिट दो तो मैं आपको 18 रुपए कम करके दूंगा, मुझे 3 यूनिट दोगे तो मैं उसके हिसाब से 18 रुपए कम करके दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है जो आपके उस वाले कॉर्नर पे है, ये 10 जो है वो आपके उस वाले कॉर्नर पे, और ये 8 है जो आपके इस वाले कॉर्नर पे। बात आ गई समझ में? अब यहां पर आपको डेल्टा लगाना है, ऐसे डेल्टा, सब जगह डेल्टा लगाना। मतलब समझो, मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो ये आपका लूप बना ना, यहां पर आपका डेल्टा लगेगा, ये भी डेल्टा लगेगा, ये भी डेल्टा लगेगा और ये भी डेल्टा लगेगा। ये प्लस में लगेगा यहां पर, क्योंकि मुझे वहां पर अलोकेशन लाना है। ये माइनस लगेगा, ये प्लस लगेगा, ये माइनस। तो जहां पर माइनस डेल्टा है यहां पर और यहां पर, उस जगह पे आपको देखना है अलोकेशन। देखो 2 है और 8, देखो यहां पर कितना था, 2 का अलोकेशन था, यहां पर 2 का अलोकेशन था, यहां पर 8 का अलोकेशन, ठीक है, यहां पर 2 का है, यहां पर 8 का है। तो यहां में से मिनिमम कितना है, 2 और 8 में से मिनिमम कौन है, 2 और 8 में से मिनिमम कौन है, 2, 2 और 8 में से मिनिमम कौन है, 2 है। और आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, देखो आप करोगे कुछ ऐसे, देखो ध्यान दो, आप क्या करोगे, 2 जो है ना, जो यहां पर था उसको उठा के यहां रख दोगे, 2 है उसको उठा के यहां रख दो, ठीक है। यहां पर जो 2 का अलोकेशन था उसको इस इधर रख दोगे, और ये 2 यहां से हटा दोगे, ठीक है। और यहां पर 2 ऐड करना है, जो 10 था उसके जगह पर यहां पर 10 था ना, तो 2 क्या करना है, ऐड कर देना, यहां पर 10 ऐड कर, ताकि बैलेंस जो है ना वो बने रहेगा। आप एक बार लास्ट तक पहुंचो, पता चल जाएगा। अब ये जो 8 है उसमें वापस क्या कर देना, 2 माइनस कर देना है, तो यहां पर आ जाएगा 6, ठीक है। मतलब समझो 2 उठा के यहां रख दिया, यहां से 2 माइनस करके यहां रख दिया। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, यहां से 2 माइनस कर दिया और ये 2 यहां चला गया, और यहां पर से 2 माइनस करके यहां चला। आप चेक कर लो,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दिमाग से जोर डाल के समझो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली पार्ट है। अगर आप 8 में से 2 माइनस करोगे तो ये 10 यहाँ पर 12 कर देगा और ये 2 यहाँ चला जाता है, और उस वजह से आपका जो बाकी के एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर 5 था अलोकेशन, यहाँ पर 2 का अलोकेशन था, वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर बस खत्म, यहाँ पर 7 का अलोकेशन भी एज इट इज रहेगा। अब आप चेक कर लो, 5 6 और 2 मिला के 8, 7 ये 12, 5 और 2 मिला के 7, ये 2 मिला के 9, एक सेकेंड, 7 9 और ये 2 मिला के 16, एक सेकेंड, हमारा यहाँ पर 12 करना था ना, सॉरी 12 करना, तो ये मेरा 14 हो जाएगा। ये 12 करना था क्योंकि यहाँ से 2 वहां पर ऐड करने थे, यहाँ पर 2 ऐड करने तो 12 हो जाएगा, और ये 14 हो गया, और ये 18 हो गया। अब आप चेक करोगे तो आपका जो पहले डिमांड सप्लाई था वो सेम रहा। देखो यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, 18 तो 18, 5 8 7 14, 5 8 7 14, ठीक है। क्या फर्क पड़ा पता है, यहां से 2 उठा के यहां रख दिया और यहां से 2 निकाल के यहां रख दिया, और यही काम हमारा लूप भी यही काम करता है, लूप भी यही काम करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक लूप भी यही काम करता है कि आपका जो अलोकेशन है वो ट्रांसफर करता है। बात आई समझ में? अब आपको एक काम करना है, इसका अलोकेशन का जो कॉस्ट था वो रख दो, यहां पर 40, ये 30, ये 8 है, ये 20 है। अब इसका टोटल कॉस्ट निकाल लो, देखो 5 इंटू 19 तो ये आ जाएगा 95, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 ये आ गया 20, प्लस 2 इंटू 30 ये आ गया 60, प्लस 7 इंटू 40 ये आ गया 280, प्लस 6 इंटू 8, ओके, टोटल कर लो सबका फिर 48, और प्लस 12 इंटू 20 240, लास्ट तक चेक कर लो, 743। अब एक बात मेरी ध्यान से समझो, आपका पहले क्या आंसर था, पहले आंसर कितना था 779, ओके, ये आपका पहले आंसर था, और अभी आंसर कितना आया 743। आपने 18 रुपए कम करने की बात बोली थी, और 1 यूनिट पे 18 रुपए, आपने कितने यूनिट घुमाए, 2 यूनिट। क्यों 2 यूनिट घुमाए, 2 यूनिट को क्यों घुमाए थे, देखो 2 यूनिट क्यों घुमाए थे, बिकॉज मेरे पास जहां पर ये डेल्टा माइनस आया था, ठीक है, वहां पर 2 और 8 थे अलोकेशन, और उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है वही घुमा सकते हैं, तो 2 जो है वो यहां पर मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। अगर आप चेक करोगे तो 36 रुपए कम हुए, 779 में से 36 कम कर दो, देखो 243। मैंने बोला ना कि 1 यूनिट घुमाओगे तो 18 रुपए कम होगा, 2 यूनिट घुमाओगे तो 18 गुना 2 मतलब 36, 3 यूनिट घुमाओगे तो उसके हिसाब से 18 इंटू 3। लेकिन सवाल ये उठता है कि उतने यूनिट घूमने भी तो चाहिए, आपके पास जब घूमने वाले यूनिट ही 2 है तो आप ऐसा थोड़ी है कि अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना घुमा सकते हो। इसीलिए तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये लूप बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लूप में होता क्या है कि ये जो बॉक्स है ना वो इसको सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट करता है, और जो सपोर्टेबल बॉक्स है ना वो सारे के सारे बॉक्स उसमें अलोकेशन होना जरूरी है, तभी जाके वो जो 18 है ना उसको सपोर्ट मिलेगा दूसरे बॉक्स का, और तभी जाके पूरा लूप बन के आपका पूरा जो लूप है वो घूम के वहां पे वापस आएगा, और ये सब चीज कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। आई होप, देखो मैंने
जितना हो सके उतना पूरा डिटेल में करवाया। अगर आप लोगों ने कहीं पर पहले भी सीखा है, अगर उसमें थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप अपडेट करोगे, सोचोगे जो मैंने आपको सोच दी है, तो आप जरूर अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बाकी जो भी है वो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपका मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो यहाँ तक कम होने का चांसेस है 743। अब देखो इसके आगे भी आप कर सकते हो वापस, लेकिन देखो इतना जरूरी नहीं है, आप इतना करो बहुत है। 743 आपका कम हुआ, ये आपका अलोकेशन आ गया। ठीक है, इसमें से मॉडिफाई हो गया। अब ये मॉडिफाई को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं आप, मर्जी चाहे उधर तक मॉडिफाई करो। ठीक है, एक जगह तो ऐसा आएगा जहां पर रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको फिर से मॉडिफाई करने जाओगे तो इसके बाद फिर से ये स्टेप और ये स्टेप करोगे, तो हो सकता है कि वहां पर जो आपका डीआईजे का जो वैल्यू है टेबल का, उसमें सारे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो पॉसिबल है कि इधर पॉजिटिव आ गया तो अभी आप उसको और कम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग की देखो एग्जाम हुई, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई सालों से मेरी चैनल को देख रहे हैं। ठीक है, F5 से भी देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट। तो इन सभी स्टूडेंट्स को पहले तो आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है इतने साल तक, आगे भी आई होप आप सपोर्ट करते रहोगे तब तक के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स को भी हमारी चैनल के बारे में या हमारी जो पेड कोर्सेज है आप सबको भी पता होगा, तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर कोई पहले से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पिछले 4 सालों में, ठीक है, पिछले 4 सालों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे मार्क्स, मतलब 50 में से 50, ठीक है, ऐसे मार्क्स भी लेके आए। और स्टूडेंट्स, आप अगर सोचो तो देखो 2018 में एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल लाया था। ठीक है, उस टाइम पे तो ऑफलाइन चल रहा था। उसके बाद 2022, 23 और 24 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट एक गोल्ड मेडल तो हमारे क्लासेस से ऑनलाइन में, समझो ऑनलाइन पढ़ के तो लाया ही लाया। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।